नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आज दिन हो चुका है 16 मई का और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी मीटिंग की और काफी बड़े ऐलान किए हैं। वीडियो में बताएंगे कि किसान, मजदूरों और अन्य वर्ग को 20 लाख करोड़ में से क्या क्या मिलने वाला है, किसको कितने रुपए मिलेंगे और किसको कितना फायदा मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको पूरे देश के मानसून के हालचाल से लेकर देश में घटित हुई सभी घटनाओं की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज दिन भर की खबरों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट की। तो 84,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 2700 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें, दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 46 लाख को पार कर गई है, जिसमें 17,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 3 लाख को पार कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस वैक्सीन के शुरुआती निष्कर्ष शोधकर्ताओं को उम्मीद के मुताबिक लगे हैं। उन्होंने 6 बंदरों के एक समूह पर वैक्सीन का इस्तेमाल पॉजिटिव पाया है। ब्रिटिश और अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक अब वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंदरों में कोरोना वायरस छोड़े जाने से पहले वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस दौरान पाया गया है कि 14 दिनों के अंदर वायरस के खिलाफ कुछ बंदरों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गए, जबकि कुछ बंदरों में एंटीबॉडी विकसित होने में 28 दिन लगे। इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं देश के मानसून की ओर। तो बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत कई मैदानी इलाकों में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी का सिलसिला थमा रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कल दिन में धूप और गर्मी रही। अगले हफ्ते तक राज्य में मौसम के सामान्य रहने के अनुमान है। 16 सालों के बाद मई का महीना इतना ठंडा रहेगा। इससे पहले साल 2004 में इसके दूसरे हफ्ते में हुई बारिश के कारण मई के महीने में कम गर्मी महसूस की गई थी। इसके अलावा इस साल में आने वाले दिनों में ठंडक बनी रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जल्द भेजी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार योजना की अगली किस्त मई और जून महीने में भेजेगी। साथ ही सरकार ने उन किसानों से भी जल्द से आधार कार्ड या बैंक खातों में गलत नाम को सुधरवाने की अपील की है, जिन्होंने अपने नाम को गलती के कारण 5वीं किस्त का लाभ नहीं उठा पाए थे। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, वैज्ञानिकों ने जीका और इबोला वायरस के लिए ऐसे मास्क बनाए थे जो इन वायरस के छूते ही सिग्नल कर देता था। अब वैज्ञानिक कोरोना वायरस की पहचान के लिए भी ऐसा ही एक मास्क बना रहे हैं, जो वायरस के संपर्क में आते ही रंग बदलेगा, सिग्नल देगा, क्योंकि इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो कोरोना वायरस के छूते ही आपको बता देंगे कि संक्रमण का खतरा है या नहीं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दिल्ली में एक बार भूकंप का झटका फिर महसूस किया गया है। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता केवल 2.2 थी। इसी वजह से बहुत कम लोगों को इसका एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों को शराब की कीमत पर 17% विशेष कोरोना शुल्क वसूलने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 3 मई को 150 सरकारी शराब की दुकानों को खोले जाने को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगाया था। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जो आ रही है लॉकडाउन को लेकर। देश में कोरोना संकट के चलते 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते देश में यातायात सेवाएं ठप हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालात से परेशान मजदूर अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस भीषण पलायन के दौरान देश में अब तक 79 मजदूर चलते चलते रोड और ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। भुखमरी की वजह से 58 मजदूरों की मौत हो गई। चलते चलते हुई थकान से 29 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। चिकित्सा के अभाव में 40 मजदूरों की जान गई। 91 प्रवासी मजदूरों ने अकेलेपन में डर से आत्महत्या कर ली। इसी के साथ रुक करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक खबर की ओर। तो बता दें, रिलायंस जियो ने हर दिन 3 GB हाई स्पीड डेटा वाला एक नया प्लान पेश किया है। जियो का ये प्लान 999 रुपए का है और इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है। गौरतलब है कि इस प्लान के तहत हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। 999 रुपए के इस प्लान में डेटा के साथ साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिल रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस को मारने का फॉर्मूला खोज लिया है। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एंटीबॉडी से कोरोना को हराना मुश्किल है, इसलिए 4 एंटीबॉडी मिलकर उसे हराएंगे। 4 एंटीबॉडी मिलकर कोरोना वायरस पर चौतरफा मार करेंगे। इससे कोरोना वायरस की बाहरी परत खत्म हो जाएगी, वह हमारे शरीर की कोशिकाओं से चिपक नहीं पाएगा, अंत में विकसित न हो पाने की स्थिति में मारा जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि देश भर में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियों की निगरानी करना या उन्हें रोकना असंभव है। अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश भर में प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक के लिए परिवहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैदल चलने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। तो बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। 3 लॉकडाउन देख चुका हिंदुस्तान अब चौथे की तैयारी में है, लेकिन कोरोना है कि थमने और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना की बात करें तो भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना में अभी तक 83,000 मामले सामने आए हैं और आज के दिन भारत में कोरोना के मामले 84,000 तक पहुंच गए हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बीते दिन यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया है। उनकी ओर से 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, पशुपालकों के लिए बीते दिन वित्त मंत्री ने विशेष विकास की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि की घोषणा की। इसके तहत डेयरी प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और पशु चारे से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश का समर्थन करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 53 करोड़ पशुओं को मुंह पक्का, खुर पक्का रोगों से निजाती मिलेगी। इससे हमारे पशु उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, प्रवासी मजदूर की समस्या सबसे गंभीर है। उन्हें मुफ्त में 2 महीने तक राशन मिलेगा, जिसके लिए राशन कार्ड होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा उन्हें मनरेगा में रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर उनके लिए सस्ते किराए के मकान बनाने की घोषणा की गई है, जिसका किराया काफी कम होगा और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वित्त मंत्री ने पूरे देश में एक समान मजदूरी लागू करने की बात भी कही है, जिससे मजदूर वर्ग को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी द्वारा लाउडस्पीकर से अजान देने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों में अजान दी जा सकती है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, हरियाणा में आज से 10 जिलों में परिवहन सेवा शुरू हो गई है। 29 अलग अलग रूट के लिए समय सारिणी के अनुसार बसें रवाना हुई। परिवहन मंत्री ने बताया कि अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालन संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय से 2 घंटे पूर्व सूचना के साथ बस परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यात्री को किराया वापस दे देंगे। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, लॉकडाउन में लोगों के इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ज्यादातर सर्विस ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में पॉपुलर वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म से लोगों की जानकारी चोरी की जा रही है। ये काफी आसानी से हो रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोग बिना सोचे समझे ईमेल ओपन कर लेते हैं। ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी भी लिंक या मेल को ओपन ना करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।